राजीव जानना चाहता था कि इसकी उसे किस नाम से बुलाती है। उसके काफ़ी ज़ोर देने पर इसकी ने बता दिया कि वो उसे डेविल नाम से बुलाती है। यह कहते ही इसकी ने अपनी आँखें डर की वजह से बंद कर ली। लेकिन राजीव गुस्सा होने की जगह इसकी को देखकर मुस्कुरा दिया और उसने पूछा, डेविल, मैंने भला ऐसा कौन-सा काम किया है जो तुमने मुझे डेविल बुलाती हो? राजीव की बातें सुनकर इसकी ने अपनी आँखें खोली और उसे देखने लगी। फिर अपने मन में बोली, पूरा दिन तो डेविल की तरह शक्ल बनाए कर घूमते हो। जब देखो तब गुस्सा करते हो और अभी शरीफ बन रहे हो। तभी राजीव ने फिर से उसे पूछा, बताओ। उसका सवाल सुनकर इसकी धीरे से बोली, मुझसे शादी। इसकी का जवाब सुनकर राजीव ने कहा, मैंने तुमसे शादी तुम्हें किडनैप करके नहीं थोड़े ना की है। यह सुनते ही इसकी ने तुरंत जवाब दिया, जबरदस्ती तो थी ना। राजीव नॉर्मल और टोन में बोला, नहीं, उसे जबरदस्ती नहीं कहते। तो इसकी हैरान होते हुए पूछा, तो फिर उसे क्या कहते हैं? राजीव ने इसकी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, उसे हक जताना कहते हैं। यह सुनकर इसकी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और फिर उससे सवाल करते हुए बोली, तो इन दोनों में से क्या डिफरेंस है? राजीव प्यार से इसकी के गाल पर हाथ रखते हुए बोला, बहुत डिफरेंस है इसमें। इसकी ने फिर से पूछा, और वो क्या है? राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सही वक्त पर पता चल जाएगा। यह सुनकर इसकी नाराज होकर धीमी आवाज में बोली, खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। राजीव ने जैसे ही इसकी की बात सुनी वो उसे जवाब देते हुए बोला, विभिन्न प्रकार के। राजीव का जवाब सुनकर इसकी आगे कुछ नहीं बोली। वही राजीव ऐसे ही कुछ देर तक इसकी को देखता रहा और फिर उसने पूछा, तो तुमने अपना सामान सारा हमारे रूम में सेट कर लिया? इसकी ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। तो राजीव आगे बोला, तुम्हारी कॉलेज खुलने वाले हैं तो तुम कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इन बातों का ध्यान रखना। इसकी राजीव की बात सुनकर गौर से उसकी तरफ देखने लगी। फिर राजीव ने उसे समझाते हुए आगे कहा, कॉलेज में किसी को भी ये मत बताना कि तुम मैरिड हो और ना ही मेरे बारे में बताना। इसकी यह सुनकर मन ही मन बोली, जैसे मुझे बहुत शौक चढ़ा है सबको बताने का। मेरी इतनी छोटी उम्र में ही एक डेविल से शादी हो गई। इसकी यह सब सोच रही थी तभी फिर राजीव की आवाज़ उसे सुनाई दी, ये मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें मेरी वजह से परेशान करे। यह सब कहते ही राजीव बेड पर लेट गया और उसने इसकी को भी अपने करीब लिटा लिया। फिर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, और हाँ, लड़कों से दूर रहना, किसी से भी ज्यादा उलझने की कोशिश मत करना। यह सुनते ही इसकी अपना सिर उठाते हुए बोली, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। इसकी का जवाब सुनकर राजीव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कॉलेज के सारे कारनामे पता है। यह सुनकर इसकी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, सब मिसा करती है, मैं कुछ नहीं करती सच में। उसकी बात सुनकर राजीव ने, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है तुम बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा हो। राजीव की बात सुनकर इसकी ने अपना मुंह बना लिया तो राजीव बोला, मुझे पता है तुमने एक लड़के को बाथरूम में बंद करके उस पर पटाखे छोड़ दिए थे। यह सुनते ही इसकी रोने सी शक्ल बना ली। वो यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन अभी वो डेविल की बाहों में थी इसलिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर इसकी ने एक बार फिर से अपनी सफाई देते हुए कहा, वो तो इसलिए क्योंकि उसने एक लड़की को परेशान किया था। राजीव समझाते हुए आगे बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे पता है, इसीलिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। राजीव के मुंह से बार बार प्रिंसेस सुनते ही इसकी चिढ़ गई और थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ये आप मुझे ऐसा निकनेम देना बंद कीजिए, मुझे नहीं पसंद। राजीव ने इसकी की बात सुनकर हैरान होते हुए पूछा, कैसा निकनेम नहीं पसंद तुम्हें? इसकी अपना मुंह बनाते हुए, यही प्रिंसेस, बाबू, सोना, जानू और बेबी के। राजीव इसकी की बात सुनकर खुश हो गया क्योंकि अभी इसकी उसके सामने थोड़ा सा सही लेकिन खुल रही थी और उसका डर थोड़ा सा कम हो रहा था। तभी राजीव ने इसकी की बात मानते हुए कहा, ठीक है, फिर वैसे ही निकनेम देता हूँ जैसे तुमने मुझे दिया है। यह सुनकर इसकी कंफ्यूज होकर राजीव की तरफ देखने लगी। तो राजीव कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, तो मैं तुम्हें चुड़ैल, डायन, प्यासी आत्मा, खून पीने वाली, सब। राजीव के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर इसकी को गुस्सा आने लगा और वो खुद से राजीव को छुड़ाने की कोशिश करने लगी लेकिन राजीव की पकड़ मजबूत थी होने की वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। इसकी को यह झटपटाते हुए देख राजीव पूछा, अब क्या हुआ? अब तो मैंने तुम्हें तुम्हारी स्टाइल के निकनेम दे दिए। इसकी ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। राजीव ने इसकी की बात सुनकर सवाल करते हुए कहा, क्यों, डेवल तो बुरे ही होते हैं ना। अब मैं भी हो गया तो इसमें क्या नया है? राजीव की ऐसी बात सुनकर इसकी चुप हो गई और मन ही मन बोली, मुझे इसके सामने सोच समझ कर बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजीव इसकी को अपनी बाहों में लेकर सुकून महसूस कर रहा था। उसने धीरे से
इसकी के माथे पर किस किया और अपनी आंखें बंद कर सो गया। नेक्स्ट दिन राजीव जब नींद खुली तो उसने देखा कि इसकी छोटी सी बच्ची की तरह सो रही थी। यह देखकर राजीव इसकी के माथे पर किया और उसके बाद उठकर फ्रेश होने चला गया। कुछ देर राजीव ऑफिस के लिए रेडी होने आया तो देखा कि इसकी अभी भी सो रही है। यह देखकर राजीव ने अपने मन में सोचा, कितना सोती है ये लड़की, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। यह सोचकर राजीव इसकी के पास जाकर उसने उठाने लगा। तभी इसकी ने नींद में जोर से एक पैर मार दिया जिसमें राजीव नीचे गिर गया, लेकिन इसकी अभी भी नहीं उठी। यह देखकर राजीव जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उसने टेबल पर रखे पानी के जग को उठाया और पूरा पानी इसकी के ऊपर डाल दिया। जब इसकी हड़बड़ाकर उठी और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। इसकी की आवाज सुनते ही राजीव बोला, गुड मॉर्निंग। तो अब क्या होगा जब इसकी जग जाएगी नींद से? क्या राजीव और इसकी की ये नई जिंदगी लिखेगी कोई दास्तां?